बैतुल खला से निकला हुआ एक खूबसूरत जुलाबी पेस अटैक पिछले 2 साल से इसी जुलाबी पेस अटैक से डील कर करके दुनिया पूरी जो है वो खुश हो रही होती है कि बीच के ओवर्स निकल गए। आखिरी ओवर्स तो हमारे स्पीयर हेड बॉलर्स ने कराना है, उसके भी 2 ओवर पड़े, इसके भी 1 ओवर पड़े, ये सब हिसाब लगा रही होती दुनिया। हमें इसी चीज़ की टेंशन होती है कि हमारे स्पेयर हेड ने कराना है आखिरी ओवर। शाहीन हो, रूफ़ी हो, हसन हो, जो भी हो, नसीम भाई हो, जो भी हो, हमें यही टेंशन होती है। इस दफ़ा आज हसन कुट खाई है, शाहीन भाई ने भी एंड में भी बहुत से निकलेंगे नहीं, शाहीन ने तो ऐसी ऐसी को कुट नहीं खाई। आप ही पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलें, अगर एक ने बीच में कुट खा लिए, 2 ओवर आपकी भी तो हुए ना। आखिरी 3 ओवर में हमने गालिबन कोई 37-40 रन खाए हैं, पता नहीं आखिरी 4 ओवरों के अंदर कोई 50-55 रन खाए हैं। सब इन्हीं के थे, इन्हीं के ऊपर छोड़े हुए थे। पूरी दुनिया के कप्तान जो है इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो डेथ बॉलिंग है उसके अंदर हमारे ऐसे खौफनाक मौत के सौदागर हमारे डेथ बॉलर्स आएंगे, वही हमें जो है ले डूबते हैं। हमेशा आखिरी 4 ओवर्स के अंदर आके मैच और टेल से खाया है। या तो बंदा कहना चलो उन्होंने बड़ी विकेटें बचाई हुई हों, वो भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी में आ रहे थे कि हम एंड में आके पेलेंगे। उनकी टेल ने हमें पेल दिए, 7-8 आउट हुए हुए हैं और फिर भी हम हार गए फुल प्रेशर में भी। ये तब से शुरू है जब से वो कोहली ने शुरू किया हुआ था। वो कोहली वहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन गया कि उसने इम्पॉसिबल कर लिया। उसके बाद दुनिया की हर टीम ने वही हरकत की है, लेकिन उसको उस तरह हाइप नहीं मिल रही होती। वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल में पिछले 400 साल से जलील हो रही थी, उन्होंने भी वो हरकत कर ली जो कोहली की होती है। पिछले दिनों पता नहीं, और बांग्लादेश ने भी इसी तरह किया था। कौन कौन सी टीमें, कोई ऐसी चुन के लेके आओ भाई जिसने ऐसा कोई इनिंग्स ना खेली हो कि 18 बॉलों पे 50 रन बनाए हो हमारे ऊपर। हमारी डेथ बॉलिंग की जो खौफ है वो हम पे ही तारी होता है, बाकी पूरी दुनिया। अच्छा, पूरी हमारी जो डेथ बॉलिंग थी, कोई ऐसा नहीं है कि बंदा कहे चलो यार बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है। एक मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, जो उनकी ट्रेनिंग की वीडियो थी, जिसके अंदर यही बोला था कि सारे एक्सपोज और इस पर डब्बे रखे हुए थे, उसके अंदर डेथ बॉलिंग की उनका वो बता रहे थे कि यहाँ पर आपने वाइड यॉर्कर मारना होता है। हमारे वाइड यॉर्कर नहीं निकल रहे थे, हमारी वाइडें निकल रही थी। वो इतने वाइड हो रहे थे कि क्योंकि कंट्रोल नहीं है। और मैं अभी भी बताऊं, अभी भी लोग कहेंगे चलो लास्ट बॉल के ऊपर चौका पड़ गया। खुदा की कसम, पहली दोनों बॉलें शाहीन ने जो कराई हैं दोनों फुल टॉस थी। एक के ऊपर आउट हुआ है, दूसरी बॉल पे मेरा ख्याल में कुछ सिंगल हुआ है या क्या हुआ, बस वो लगी नहीं। दोनों फुल टॉस। अगर किसी क्वालिटी टीम को 2 पड़ती, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ओवर की पहली 2 बॉल्स के ऊपर मैच खत्म हो चुका था। ये तो अगली भी इतनी कोई कमज़ोर टीम थी कि वो आखिरी बॉल तक लेके गए, ऊपर से विकेट भी दी फुल टॉसों के ऊपर। हमारी फुल टॉसें मार रहे थे भाई। वो एक स्पिनर शादाब से जान छुटी थी। फुल टॉस खान जो थे ऑल टाइम वो ऑलराउंडर नहीं थे, वो ऑल टाइम फुल टॉसर ही थे। ये हमारे फास्ट बॉलर्स भी यही कर रहे हैं। यॉर्कर की कोशिश कर रहे होते हैं, लगते ही नहीं इनसे। ये तो पता नहीं यार, मतलब वो सुफियान मुकीम ने शुक्र है एक विकेट ले ली, वरना मुझे यही होता कि भाई इसके ऊपर ये होता विकेट लेस गए हैं सुफियान मुकीम ने। वो इतनी कमाल बॉलिंग करा रहा है भाई, आप बॉल देखा करो कि बॉल कैसी जा रही है। उसके बाद बैटर तो जो कर रहा है कर रहा है। बकवास थर्ड क्लास बॉलिंग थी। ये आखिरी बॉल तक जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई कमाल किस्म की आगे टीम होती तो पहली 2 बॉलों के ऊपर खत्म कर देना था। वाइड यॉर्कर मारने के चक्कर में सिर्फ वाइड हो रही है, बस यॉर्कर मिस हो रही है। फील्ड पूरी जो है वो ऑफ साइड की ली हुई है। आखिरी बॉल के ऊपर शाहीन भाई ने गिट्टों में बॉल मार रहे हैं, लेग्स के ऊपर बॉल आ रही है, जिधर से चौका नहीं, उधर से निकलना ही चाहिए था। उधर बस वो टच टुच करने की बात होनी थी, उसने जाना ही था यार। बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आपके सिर्फ रेफरेंस हो, आपको हर जगह पे उसी तरह कंसिडर किया जाता है। स्पीयर हेड हैं आप जी, आपको हर जगह पे जाना है। इससे मैंने पहले भी कहा है भाई, इसे शुरू में 3 ओवर करा दिया करो, बीच में कोई 12वां 13वां ओवर्स को दे दिया करो। न्यू बॉल के ऊपर थोड़ी बहुत जो बॉल हिलती है तो हिल जाती है, अदरवाइज़ ये बंदा नहीं कर सकता है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। पेस उसमें रही नहीं है। शुरू में पेस थी तो आखिरी ओवर के अंदर हम बजाते, तब भी हम खाते थे। वो वेड शेड से 3-3 छक्के तब भी हमने उस ज़माने में इसकी प्राइम में भी खाए हैं भाई। वो नहीं कर सकता है। न्यू बॉल वो ऐसी वो बॉल की ये हालत होती है। क्यों ओपनर्स का कहते हैं कि जी ये ओपनर अलहदा है तो जी नीचे वाला बॉलर बैटर अलहदा है, इसको जो है ओपन करवाओ। क्योंकि भाई न्यू बॉल के ऊपर हरकतें जो कर रही होती हैं, बॉलर को खुद नहीं समझ आ रहा होता। असल जो बॉलर होते हैं उनका कंट्रोल ही ये होता है कि भाई इतनी ज़्यादा मूव शूव ना हो जाए कि वाइड और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि न्यू बॉल खुद ब खुद हरकतें कर रही होती। ज़रा सी भी असिस्टेंस मिल जाए तो वो न्यू बॉल पे जो मूवमेंट मिल जाती है उस पर कर लेता है। शुरू में उसके
ज़माने में जो पेस भी थी 145 वगैरह पे मार रहा था वो, तो वो पेस के ऊपर मूवमेंट भी होती थी, लोगों को समझ ही नहीं आती थी, इन स्विंगर जाते थे आउट हो रहे थे ना। अब वो पेस रही है भाई, ऊपर से न्यू बॉल की जो हरकत थी वही थी, हाथ में उनके कुछ नहीं है। 15 ओवर पुरानी बॉल, ये भी नहीं ना कि चलो बंदा कहेगा जी ओडीआई के अंदर 50वें ओवर के ऊपर जा रहे हैं, आप सोचे वहाँ पर इनकी क्या हालतें होंगी, बिल्कुल ही एवरेज। रूफी को पिछली वीडियो में गालियां दे रहे थे हम कि रूफी साहब ने जो है वो मुंह काला करा दिया, हर जगह पे वही है, उसकी जगह हसन अली को डाला है, उन्होंने उसकी कमी ही पूरी नहीं हुई। हमारे जो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं उनको वीक लिंक समझ के अगली टीम जो है मार रही होती कि इनके ओवर में हम मारेंगे, जिनके हम ओवर बचा रहे होते हैं उन्हीं के इंतजार में वो बैठे, मेरे ख्याल में उनको छुपा ही रहे होते हैं। भाई आगा जब तुझे समझ आ गई, बस उसको भी क्या समझ आ गई यार, उसने तो इसलिए डाला था कि दो लोग कहते हैं जी स्पेशलिस्ट नहीं खिलाता हमारा कोच जो है, ये स्पेशलिस्ट ही है ना, शाहीन स्पेशलिस्ट है, हसन अली स्पेशलिस्ट है, उन्हीं से तो हम हार रहे हैं। जो ऑलराउंडर्स हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं भाई। खैर पिछली वीडियो में बोला था ना तुम लोगों को, बोला था मैंने कि भाई हम बड़े अपनी तरफ से तो बड़े हम आराम से कंफर्टेबल जीत गए थे, लेकिन नहीं थे कंफर्टेबल। इक्का दुक्का भी एक कोई छक्का शुक्का लग जाता, वो जो पता नहीं एक छक्का रोका था शाहीन ने फील्डिंग में, वो फील्डिंग, वो बैटिंग और बॉलिंग छोड़ दी उन्होंने, वो फील्डिंग में ऑलराउंडर बन रहे थे, उन्होंने उस वक्त भी बचाया था। उस तरह का एक दो, अगर एक दो इंच से ऊपर नीचे 1 यार्ड ही होता है, या कैच हो जाता है या छक्का हो जाता है, एक छक्का होता, एक इस तरह की फील्डिंग एफर्ट ना होती, वो मैच भी हम हार रहे थे। और किस पोजीशन से हम हार रहे थे, इतना स्कोर करके भी हम हार रहे थे। तभी मैंने कह दिया था कि भाई हालात पतले हैं, और ये वेस्ट इंडीज़ है भाई, कोई ये भी नहीं कि जी ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम है जिससे तो हम खेल रहे हैं तो फिर भी कोई करें। वेस्ट इंडीज़ को पूरी दुनिया का हर एक मुल्क जो है वो आगे पेल के जा रहा है, तसल्ली से पेल के जा रहा है, उसे हम पिले जा रहे हैं। और मैंने कहा था ये जो इनकी पत्नी 50 साल का जो एक वो है कि ये हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि फिक्र ही ना करो, हम तोड़ेंगे, हम आए में। अब सीरीज जो है वो लाइन के ऊपर आई हुई है। पहले दोनों मैचेस के अंदर वेस्ट इंडीज़ एंड तक गेम के अंदर था और जीत भी गया है, और बल्कि इस मैच में तो एंड तक हम थे गेम के अंदर, फिर भी वो लेके हमसे चले गए। तो इमेजिन करो एक मैच में तो उनका भी बनता है कि वो हम पे चढ़ दौड़ें, अगर हमारी बैटिंग शैटिंग कहीं कोलैप्स होगी, इस तरह कुछ हो गया तो वो तीसरा मैच होगा जो गालिबन कुछ घंटे में वो भी होने लगा है। यार कोई मतलब बंदा जो है वो इतना ही टाइम दे देता है कि जो 1-2 दिन तो वैसी चाहिए होती है मसल सोरनेस वगैरह से निकलने के लिए, वो भी नहीं हो रहा। भाई तुम इस मैच के आखिरी बॉल हो गई थी, बॉडी गर्म हुई हुई थी, दूसरा मैच भी लगे हाथों साथ ही करा देते, इतना क्या बीच में कोई हाइप नाम की चीज़, कोई मार्केटिंग नाम की चीज़। ठीक है वेस्ट इंडीज़ वाले तो कहेंगे यार चलो जी जो भी करना है कर लो, ये जो पाकिस्तान में इतनी आवाम बैठी हुई है, 25 करोड़ की आवाम है तुम लोगों की, एक तो इंडिया के साथ कंपेयर कर करके नहीं छोटा है छोटा है, अबे दुनिया के अंदर 7वां सबसे बड़ा मुल्क है भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, कोई छोटी बात थोड़ी है भाई। एक स्पोर्ट देख रही है पूरी दुनिया, 25 करोड़ अच्छा खासा एक नंबर होता है। बाहर जाके ट्रैवल करो, यूरोप के अंदर जो है ना ऐसे 6 मुल्क निकल के आ जाएंगे जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जिसके अंदर इनका फुटबॉल और वो सब चीज़ें, जो 25 करोड़, उसमें से मेरे ख्याल में 80% तो यूथ बैठी हुई है इधर, जो कि जिनका काम ही सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर, कहीं ना कहीं तो उनको लगाना है। इतनी बड़ी मार्केट के बावजूद ये हमारी मार्केटिंग चेक करें, कैंपेन चेक करें कि 2 घंटे के बाद अब दोबारा जो है वो 3 दिन के अंदर, जो पहले तो 3 महीने से चुप बैठे हैं, अब 3 दिन के अंदर वो भी वेस्ट इंडीज जैसी माइटी टीम के साथ हमारे सीरीज भी खत्म होने लगी है, जो कि T20I की होनी चाहिए थी। बहुत ही कमाल है भाई, बहुत ही जबरदस्त किस्म की कैंप है। फिर कहते हैं क्रिकेट का भी हाल हुई, हॉकी हर जगह पे नालायक है, ना सिर्फ टीम में, हर जगह पे जो भी मैनेजमेंट है सिर्फ और सिर्फ नालायक है, क्योंकि रेफरेंसेस पे आए हैं। खैर आखिरी 5 ओवर्स में कोई 55 रन हमने खाए हैं, उसमें से एक ओवर मुकीम का भी था, सुफियान मुकीम का भी था जिसने रोका था, उसमें भी मोमेंटम वो वापस लेके आ गया था। मेरा ख्याल में 15वें ओवर में हमने कुट खाई थी, 16वां ओवर उसने कराया था, वो उसने वापस लेके आ गया था। 2 आउट हुए थे, एक तो रन आउट आ रहा है उसके अंदर, वो उसके बहुत ज़बरदस्त उसने की थी कीपिंग ने, जो है वो छलांगे मार के धुनी हवा में थी, विकेटें गिराई हैं, वो रन आउट में आ रहा है, लेकिन वो था स्टंप ही था, क्योंकि बॉलर की समझ नहीं आ रही थी और उसके अंदर भी भागने की कोशिश करता किस तरह मैं दूसरे एंड पे जाऊं भाई, तो प्रेशर सारा, वो प्रेशर की वजह से रन आउट हुआ था। वो जो भी होता बेसिकली मुझे तो लग रहा था ऐसे आउट को स्टंप में ही आना चाहिए, बट चलो फिर भी। उसके बाद उसने एक और विकेट भी दी, मतलब 2 आउट भी किए थे उस ओवर के अंदर। दोबारा से मोमेंटम वो वापस लेके आया बंदा, जब कुट हमने खाई भी थी 15वें ओवर में। मजाल है कि आखिरी 3 ओवर्स के अंदर हम कुछ कर सकते। तसल्ली से पेले गए तवे के ऊपर, बिल्कुल सेका गए हमें दोनों साइड से। शाहीन साहब का ऑल इंपॉर्टेंट 18th ओवर आया, ग्राउंड के हर कोने में पड़ी हमें, हर कोने में पड़ी, और ये टेल एंडर्स थे भाई। एंड में भी जो हम हारे हैं वो टेल एंडर से ही हारे हैं। खैर 19th ओवर में मैच खत्म हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। शाइन भी चरण तो फिर को बना लिया था, वो भी इसलिए बना लिया था कि आगे टेल थी, वरना पहली 2 फुल टॉसों पे ही मैच खत्म था। वो भी तो ऐसा कोई उसने भी कमाल नहीं किया था कि बड़े कोई मंजे हुए आगे बैटर खड़े हुए जिनसे जो है बॉल निकाल दी है। वो बताइए होप शोप जिनकी मेरे ख्याल में कुछ जगह ही नहीं बन रही थी उनकी टीम के अंदर, वो फुल टाइम हीरो बने हुए। दूसरी टीमों को हम ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये वाकई इतना बड़ा प्लेयर है या पाकिस्तान ने इनको बड़ा बनाया। हमने हर एक को बड़ा बनाना होता है। खैर वो सलमान मिर्ज़ा की जगह नहीं बन रही थी भाई,
जिन्होंने पिछले पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक बंदे ने परफॉर्म किया, वो भी हम हारे हैं सीरीज़, बांग्लादेश से भी हम हार के आए हैं, याद रखिए। उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई बंदा कोई हाईलाइट रही है बैटिंग बॉलिंग सब मिला के, वो थी सलमान मिर्ज़ा। उसको स्क्वाड से भी निकाल के बाहर फेंक दिए क्योंकि वो किसी की रोज़ी के ऊपर जो है वो लाचार डाल रहे थे, तो उनको उठा के बाहर फेंका हुआ है। अभी हमारे जो है फास्ट बॉलिंग के मसले बने हुए कि बॉलिंग कौन कराएगा। फिर जो हमारे आगा साहब हैं, भाई तुझे जब नज़र आ रहा है भाई वैसे 24 घंटे जो भी कप्तान होता है इसको जो है ऑलराउंडर के तौर के ऊपर खिला रहा होता है, इससे बॉलिंग करा रहा होता है, भाई तू अपने बीच में 1-2 ओवर फेंक दे। इतनी इतनी टर्न हो रही है, बॉल ग्रिप हो रही है, सारे स्पिनर, साइम छाया हुआ है, नवाज छाया हुआ है, सुफियान मुकीम छाया हुआ है, पता चल गया कि भाई स्पिन हो रही है, तू भी बीच में 2 ओवर्स डाल दे यार। बिल्कुल स्पिनर्स के सामने पैदल होते हैं विंडीज़ के, ये जितने भी, वो खैर किसी भी अटैक के सामने पैदल हो जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने मेरे को 25 के ऊपर पता नहीं 8 आउट हुए थे कि कितने, लोएस्ट तो शायद उन्होंने बना लिया, 36 से भी उन्होंने तोड़ा था। ये वो टीम है, ये अभी पिछले 4 घंटे पहले की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और हम पे आके हमें जो है वो तसल्ली से सेक रहे हैं। ऑलराउंडर्स ही जी, ऑलराउंडर से टीम भर दी है, ऑलराउंडर्स ही कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमारे स्पेशलिस्ट जो एक पोजीशन के लिए आते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। स्पेशलिस्ट बॉलर तो हमारा कोई है ही नहीं सवाए सुफियान मुकीम के, कोई एक भी ऐसा स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है जिसको देख के मज़ा आता है कि यार फंसाने की कोशिश कर रहा है, अगला बंदा जो है वो दिमाग लड़ा रहा है कि यार किसी तरह बस कुछ भी हो जाए। वो पैनिक शैनिक वाला कोई सीन ही नहीं है कि कोई एक बॉलर उनको जो है पैनिक क्रिएट करे सवाए सुफियान मुकीम के। बाकी सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं तो ठीक ही रखता है कोच, भाई ऑलराउंडर ही भर दो कम से कम, जो है इतनी बॉलिंग तो ऑलराउंडर भी आपके कराई देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चलो ऑलराउंडर अगर भरने भी थे तो फिर उनसे बॉलिंग तो, फ़हीम अशरफ ने अगर बॉलिंग नहीं करनी थी तो उसको टीम में क्यों डाला गया है। खैर चलो वो तो अभी 0 पे चला गया इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन यार आप एक ऑलराउंडर को डाल रहे हैं अगर टीम के अंदर तो उसका और क्या काम है। उसने वहाँ पर क्या वो बोतलें ठंडी करके पिलानी होती हैं, बर्फ़ का ख्याल रखना होता है, मूंगफलियाँ सेकनी होती हैं गर्म, क्या करना क्या होता है उसने, कौन सी छल्ली के ऊपर वो नमक और मिर्चें लगा रहा होता है कि उसको अगर बॉलिंग नहीं करानी तो एज अ फुल बैटर उसको क्यों खिलाया गया है ऑलराउंडर की सीट के ऊपर। खैर आज फिर अगर किसी ने बॉलिंग की है, कमाल की है, तो वो नवाज ने कर दिए भाई। नवाज मेंटल हो गया, शादाब मेंटल हो गए। शादाब अब जो है वो फ़ोन, अब तो वो भी गुस्से में आ गया, फ़ोन तोड़ दिए इसने नवाज, इस धमकियां दिलवाई हैं, शादाब ने धमकियां दिलवाई कि तुझे हम देख लेंगे भाई, अब तू जो है ना, वो भी कहता है ठीक है फिर जो करना है कर लो, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं डर जाऊंगा। तो अभी फुल टाइम फड्डा वड्डा हो गया। उसको नहीं पता कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई भी ना कोच के ऊपर वो कहाँ पे हुई। जो मर्जी परफॉर्म कर ले नवाज, तू तेरी कोई जगह नहीं बनेगी, ज़्यादा तो इन दोनों को साथ रख लेंगे, फिर उसके बाद जो है 1-2 मैचेस के बाद जब दोबारा हम हार जाएंगे तो छुरी नवाज के ऊपर ही फेरेंगे कि यार कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रही है। स्पिनर बहुत ज़्यादा है हमारे पास वैसे भी, तो हमें कोई तेज़ तरीन गति वाला ऑलराउंडर चाहिए जो ऐसे फ़हीम अशरफ, जिससे हम फिर बॉलिंग नहीं कराएंगे। इस किस्म का कोई भी रीज़न बना के उसको बाहर तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो जब इस्लामाबाद में आए हुए हैं तो जी उनका खाना पीना, घर की रोटी, मकई की रोटी, साग, ये सब चीज़ें, सलाद, क्या करना है, आप हमारे मेहमान हैं। वो वहाँ पर इन्वेस्ट करके इतना एहसान किया हुआ, गोरों के भी ज़िंदगी में उनके पड़ोसियों ने नहीं पूछा हुआ होता जितना उनके ऊपर एहसान चढ़ाए में हैं। उसको पता भी नहीं चाहिए, गोरे को पता भी नहीं कि वो किस जाल के अंदर फंसा हुआ है। शादाब की तो वापस यूं मज़े में एंट्री होगी। नवाज तू जो मर्जी जितना मर्जी जोर शोर लगा रहे। खैर नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई है आज, फिर उसी ने जो है वो किया था, वरना तो हम शायद शुरू में ही मूड में थे कि मैच यहीं पे ख़त्म करें, जो भी हमने करना था। कुछ घंटे की दूरी से हमने पहले कल रात को जो है वो WCL का फाइनल हारे हैं हम, और अभी जो है वो कुछ घंटे के बाद जो है हम वेस्ट इंडीज़ से भी हार गए हैं। अभी फिर कुछ घंटे में दोबारा वेस्ट इंडीज़ को सामने आ जाना, वो भी तंग आ गए हैं कि मुंह पर आकर यार अभी तो तुझे देखा था, फिर सामने मुंह के ऊपर आ रहा है, दफ़ा हो बाहर निकालो उनको। अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि हमारे बॉलर्स हैं कौन। यही हैं बॉलर्स आपके, हसन अली हैं, रूफ़ी है और शाहीन है। यू नेवर नो, आखिरी मैच के अंदर जो है वो अगर कमाल कर दें तो फिर दोबारा से जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। 4 और किस्म के, हाँ वो मीटिंग भी हो रही थी, बाबर, रिजी और नसीम की मीटिंग हो रही थी, PCB चेयरमैन, उन्होंने भी उधर ही जाके, वैसे तो वो टाइम दे नहीं सकते, तो वेस्ट इंडीज़ वो पहुँचे हुए हैं। करीब मुल्क में अगर विज़िट कर ले तो फिर बांग्लादेश चला जाता तो फिर भी कोई बात थी, उधर पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर जाके उन्होंने भी चाय के ढाबे पर उनको बुलाया मैच के दौरान ही, उसके अलावा उनके पास कोई टाइम शाइम भी नहीं था। वहाँ पर तीनों बैठ के सर जोड़ के बातें कर रहे हैं। ये कन्फर्म टीम के अंदर आएंगे तो आएंगे भी। वही कह रहे हैं कि देखो यार तुम लोग मुझसे तो बात करो ना, जो तुम्हारे मसले हैं आपस में मत लड़ो, इसमें भी बकवासियत होनी है, वापस आ जानी है। हार इसको 2-4 और मैचेस में खिलाएंगे, बैटिंग में नहीं चला जो मर्जी कर ले वो कीपिंग में, तो रिजवान को उसकी जगह आना ही आना है। फिर एंकर इनिंग्स आज भी जो है बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस आ गई। पिच थोड़ी मुश्किल थी, सलमान अली आगा ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली है वही चाहिए थी। बहुत से लोग कहेंगे जी इंटेंट नज़र नहीं आया, बेटा यहाँ पे जो है वो बॉल नज़र नहीं आ रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी जिस सिचुएशन के अंदर हम बैठे हुए थे वहाँ पर यही बैटिंग चलनी थी। तो इसी का बहाना बना के बॉबी की भी जो है वो जगह बनती है कि एक और एंकर भी घुसा दो। 3 एक एंकर तो ओके ही हैं, वैसे भी ऑल आउट हो रहे होते हैं हम, तो 3 एक एंकर होने चाहिए। और नसीम ने तो आना ही है, नसीम तो बिल्कुल इसलिए भी आना है भाई
कि नसीम की शक्ल के ऊपर जो उनको वो ब्रांड्स मिल रहे होते हैं उनके अंदर पीसीबी का शेयर नहीं होता क्या? बाबर के ऊपर जो ब्रांड्स मिल रहे थे उसके अंदर पीसीबी का शेयर नहीं होता? उनको अपनी तनख्वाहों की पड़ी हुई कि पता नहीं वो 20% 10% जितना इन्होंने लेना होता है हर इनकी डील के ऊपर। तो वो डीलें ही जब बाबर को मिल रही हैं या नसीम को मिल रही हैं या शाहीन को मिल रही हैं, इनको मिल रही हैं, तो वो उनके अंदर उनको तो नुकसान हो रहा है। भाई तुम लोग नए सेलिब्रिटी भी बना दोगे, ब्रांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नया उठा रहा हो उसको वो जो है वो पकड़ लेंगे, कोई ऐसा थोड़ी उनकी कुछ रिश्तेदारियाँ थोड़ी बनी हुई हैं। वो भी परफॉर्मेंस की तरफ से ही बनी थी, वो इंडिया को जो एक हरा दिया था। ये इसी तरह का एक मैच होता है, वो हरा देते हैं, उसकी वजह से ब्रांड को जो है वो मोस्टली जो है वो देख ही नहीं रहे होते, क्रिकेट नहीं देख रहे होते। उनके बस सुना अच्छा कौन मशहूर है, हाँ ठीक है, बच्चे किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं ये सबसे मशहूर क्रिकेटर है। वो किसी और को भी पकड़ के ले आएंगे, कोई नया भी हो जाएगा, आगा वागा सब जो है कोई ना कोई भी बन सकता है नया हीरो, अपना नवाज शवाज भी बन सकते हैं। बट खैर उनको अपनी जेब की भी पड़ी हुई कि हमारी जेब के अंदर इतने पैसे आ रहे थे मुफ्त के जो इनकी वजह से ब्रांड वगैरह बन रहे थे, तो उनको वापस आने का फुल चांस भी है। फिर कॉन्टैक्ट्स अलहदा हैं, जगह जगह पर जो हैं वो आर्मी में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो लोग इससे जो है बिगाड़ने की करता है। हर किसी को ये पड़ी होती है कि यार मैं क्यों एमी क्रिकेट के पीछे जो है अपनी नौकरी के ऊपर मसले बनवाऊँ। तो लोग भी कहते हैं दफ़ा करो भाई, टीम के अंदर आओ, मैं अपनी लाइफ जो है वो आसान करूँ। हर किसी को अपनी पड़ी कि मेरी लाइफ आसान होनी चाहिए, और होना भी यही चाहिए। वो फ़ायदा तो है नहीं यहाँ पर कि लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी अजाब करके जो लोगों की बेहतरी करने, आवाम ही गालियाँ देती है। आवाम से भी गालियाँ खाओगे, घर में भी सुकून नहीं होगा, तो उससे बेहतर है कि जान दो यार जिस तरह चल रहा है चलने दो। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी मीटिंग शीटिंग भी कामयाब हुई है। अब अगर ये तीसरा मैच हार गए फिर तो कंफर्म T20I के अंदर भी ये वापस आ रहे हैं। हमारी कॉम्बिनेशन नहीं बनने लगी, हम जो लगे हुए ना कि T20I के खुदा के लिए कुछ कर लो, कुछ नए लड़के आए, कुछ नए इंटेंट के साथ खेलेंगे, नॉल दैट लिखवा के मैं दे रहा हूँ, ये एशिया कप आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनी। हम इसी पे कंफ्यूज रहेंगे कि हमारे फास्ट बॉलर्स कौन है। भाई अभी वो सलमान मिर्ज़ा ने खूबसूरत तरीन बॉलिंग कराई है, फॉर्म के अंदर वो है, चीख चीख के मैं मर गया हूँ, बंदे की फॉर्म होनी चाहिए। भाड़ में जाए भाई, जो जितना बड़ा नाम हो, इंसान की फॉर्म लगी हुई, उसका हक भी बनता है कि वो टीम के अंदर हो, टीम के लिए भी बेहतर हो जाता है, टीम जीतनी चाहिए। मेरा ये लाज दुलारा है, मेरा मैं उसका फ़ैन हूँ एंड ऑल दैट, ये सब बुलशिट बाहर फेंको यार। टीम जीते वही चाहिए होता है, कि ये तो नहीं हमने देखना कि हमारा बंदा जो है उसकी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने वो विकेट ले ली, ये विकेट ले ली। वो भाई टीम की क्या परफॉर्मेंस है, टीम में क्या कंट्रीब्यूशन है। वो सलमान ने अगर दे दिए, फॉर्म में था चलो, और वो मुश्किल पिचेस थी, वो फास्ट बॉलर्स की पिचेस ही नहीं थी जहाँ पे वो परफॉर्म करके आए, उसको इस मौके पे हमने बायर किए। अच्छा भला आपको एक मिल रहा था, खब्बू शब्बू जो है पेसर भी था, और उसको हमने साइड पे कर दी, उसकी वजह से कम शाहीन की फील्डिंग में तो एफर्ट्स निकल के आ नहीं। इस तरह अगर कोई सीट पक्की हुई भी हो ना, तो पिछले वाले जो है वो और जोर लगाना शुरू हो रहे हैं, वो भी कोच वोच रखने की कोशिश करते हैं, वरना तो उनको यही होता है भाई मेरा क्या। वो शाहीन से मेरा हमें पूछा था ना अभी पिछले दिनों कि आपकी पेस गिर गई, उसने कहा कौन सी पेस गिरी, आप कौन से शाहीन को देखते रहे हैं, किस कहाँ पे पेस गिरी, वो मशीनें ख़राब हैं। ये भी सुनने को मिला था हमें 1.5 साल पहले कि ऑस्ट्रेलिया में मशीनें ख़राब हैं, हम इधर करा रहे थे तो इतनी पेस आ रही थी, उधर करा रहे हैं तो पता नहीं इतनी क्यों आ रही, उसने मशीनों पर डाल दिया था। ये होता है डिनाइल, जिसके अंदर आधा से ज़्यादा हमारी कौम जो है वो जिंदा है इस वक्त। खैर हसन नवाज ने ही बचाया, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल के गया, ऊपर से जो आके 41 रन उसने मारते, खूबसूरत छक्के मारे हैं, 3-3 छक्के भी मारे हैं एक ओवर के अंदर उसने आके। ये एक अच्छी हमें फाइंड मिल गई है, डरता वरता कोई नहीं है, चढ़ दौड़ता है, तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो यंगस्टर्स हैं वो ठीक है, हर मैच में नहीं चल रहे। आपका फरहान नहीं चला, आज साइम नहीं चला, लेकिन कम से कम जो है वो उनका स्टाइल ही ये है। हारिस का थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें शातें हो रही होती हैं। उनका वही है कि टॉप ऑर्डर में अगर आके वो नहीं चलता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये उसके अंदर अभी भी जो नवाज हैं 40 रन की आपको चाहिए होती है इनिंग्स, 20-25 बॉलों के ऊपर 40 रन बनाओ तो जाओ। ये 50 थे 70 थे 100, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी इंटेंट कैसा है, अपने आके मोमेंटम जो है वो अपने हाथ में लिया है कि नहीं लिए। वो ये करने की कोशिश भी कर रहे थे और 1-2 से हुआ। इसी तरह होगा, कभी एक चलेगा कभी दूसरा चलेगा, इसी तरह T20I के अंदर चलता है, और यही मिसिंग है और यही कॉम्बिनेशन बनानी थी। लेकिन कम से कम डेथ बॉलिंग में कोई हो जिसके लिए जो है बंदा कहे कि चलो हमने अपना काम कर लिए, डेथ बॉलिंग में भी थोड़ी सी एग्रेशन दिखा दें, थोड़ा इंटेंट दिखा दें। उनके इंटेंट के चक्कर में यही होता है कि या वाइड निकलती है या फुल टॉस निकलती है। आप गिन लें आखिरी 5 ओवर के अंदर बेशक हमने छक्के खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हमने फुल टॉसें कितनी कराई हैं और वाइडें कितनी मारी हैं, उधर से ही सारा कुछ जो है वो हो जाता है। वो तो फुल टॉसों पे अगर छक्के नहीं खा रहे तो अगली टीम की नालायकी। शाहीन भाई ऑलराउंडर ने ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी लास्ट 5 बॉलें खेली हैं, उस पर भी 2 रन किए थे। भाई तू भी कोई 1-2 छक्का मार लेता, बड़ा तू ऑलराउंडर है। 5 बॉलों पे हम नहीं कह रहे कि तू 50 मार यार, एकदम सब 10 रन वाला तो कोई बंदा हो जो एंड में आके बोल घुमा रहा है, सर उधर जा रहा है, बल्ला उधर जा रहा है, चीखें निकल गई, ग्रिपें उतर गई, इतनी ज़ोर से घुमा रहा है। लेकिन मजाल है कि चौका छक्का इनसे लग रहा हो, जिस तरह इन्होंने खाए हैं आप भी मार लें भाई। 4000 साल आपको भी हो गए, इतनी बैटिंग तो आपको ही आ जाती है कि 5 बॉलों के ऊपर बंदा जो है कम से कम 1 चौका ही मार ले। तो खैर
वो भी कोई उम्मीद नहीं है कि एंड में आके को मारेंगे। ना टेल ने हमारी छक्के मारने हैं, ना हमारी जो है वो आके डेथ बॉलिंग में उसी टेल ने आके कोई विकटें मारनी है। बस वो नसीम था, वो नसीम आके मारता था, जिसकी वजह से जो है बड़ा हिट भी था कि जी उसने आके 2 छक्के मार दी। ऊपर वाले क्या इस तरह नहीं खेल सकते? यही नैरेटिव कर करके पिछले 2 साल से टीम के अंदर वो भी भाग रहे हैं, फिर आएंगे वापस, वो भी आएंगे। खैर ये बातें हैं भाई, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। वही जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इनके बारे में, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जो पहला था कि जल्द ही आने लगा है वेस्ट इंडीज़ को, उनका मिलने लगा है ड्यू शेयर, जो उनको आज तक जो वो बेचारे जो हैं डिप्राइव्ड रहे हैं इतने अरसे से, उनको जीत नहीं नसीब हो रही थी, वो हम उनको जीत देंगे। तो ये वो है रात को जो हमने WCL के अंदर किया है डिविलियर्स से, जो हम सेके गए हैं, उन्होंने भी तवे पे रख के हमें दोनों साइडों से सेका है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, इधर कहीं ऊपर टॉपअप में आ जाएगी, नहीं देखी तो वो भी देख लो और मज़े करो दोस्तों, एंजॉय करो। कुछ घंटे में दोबारा वेस्ट इंडीज़ आ रहा है। अब उनको जो है वो पूरी दुनिया जो है उनके ऊपर जाके अपना रिकॉर्ड सीधा करती है, हम जो है उनका रिकॉर्ड सीधा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही सिर्फ ये, हम सिर्फ सोशल वर्क करते हैं। ये वीडियो डाली हुई होगी मैंने WCL वाले फाइनल की, आप लोगों के अगर कोई आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।